हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। तो तुम्हारे प्यारे दोस्त, तुम्हारे प्यारे होस्ट मिस्टर देव अग्नानी आ चुके हैं एडोलेसेंस चैप्टर का वन शॉट लेकर के ऑन हैवी डिमांड फॉर क्लास 8। वन शॉट है, बायोलॉजी का है, क्लास 8 के लिए है, एडोलेसेंस। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो जैसा कि तुम सबके भाई मिड टर्म एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ बालकों के अभी चल रहे हैं, कुछ बालकों के अभी होने वाले होंगे, कुछ के हो भी चुके हैं। ठीक है, तो मिड टर्म तक भाई कुछ के स्कूल में एडोलेसेंस चैप्टर आया, कुछ के स्कूल में नहीं आया। ज्यादातर बच्चों के लिए जो एडोलेसेंस चैप्टर है वो फाइनल टर्म में आने वाला है। मतलब जो चैप्टर्स बीत गए वो तो आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली, बट एडोलेसेंस भी फाइनल टर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, तो अपने को भाई मिड टर्म एक पड़ाव अपन ने क्लियर कर लिया है, अब अंतिम पड़ाव भी रहता है। अंतिम पड़ाव क्लियर करेंगे तब जाके ही तो जीत पाएंगे सप्त कोटि महामणि 7 करोड़ है भाई। ठीक है, 7 करोड़ जैसी ही खुशी होगी भाई अगर हम दोनों हम लोग अगर अच्छे से अपना स्कोर कर पाते हैं मिड टर्म एग्जाम्स में, फाइनल टर्म एग्जाम्स में, तो है ना, खुशी तो उस लेवल की ही होती है। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करना हमारा मेन मोटिव है। अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हारे देव सर तुम्हारे लिए बायोलॉजी के लिए स्पेशली लाएंगे अब से ए वन शॉट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स के वन शॉट निकालना स्टार्ट किए हैं। अभी अभी अपन ने एडोलेसेंस का करेंगे, धीरे धीरे करके बाकी लेक्चर्स के भी तुमको मिलते चले जाएंगे। फाइनल टर्म एग्जाम से पहले पहले सारे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई एडोलेसेंस का वन शॉट। ठीक है भाई, तो एडोलेसेंस चैप्टर नाम से ही हमें क्या पता चलता है, कुछ कुछ नाम में ऐसा नहीं लग रहा कि एडल्टहुड टाइप, एडल्ट बनना, बच्चे थे बड़े हो गए, कुछ इस टाइप का नहीं पता चल रहा नाम से ही। हाँ भाई, तो ऐसा ही होता है। जिस तरीके से कभी खुशी कभी गम में, जैसे कभी खुशी कभी गम भाई इंडिया की बॉलीवुड मूवीज में से एकदम एक टॉप मूवी है, बहुत ऑल टाइम फेवरेट लोगों की रहती है। उसके अंदर भाई ऋतिक रोशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा था, ठीक है, बचपन में गया था ऐसा लड्डू सा था, ऐसा लड्डू सा ऋतिक रोशन दिखता था, और बड़े होके कैसे बन गया, कौन है वो जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ऐसा बन गया भाई। एटीट्यूड वाला सिग्मा बॉय बन गया, है ना, सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय। और बचपन में कैसा था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। सही बोला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सही बोला, ठीक है। तो बचपन में ऐसा था, और फिर कैसा हो गया, सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय। ठीक है, तो ये फर्क किसका हुआ, ये फर्क हुआ है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का, जिसको अपन कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जो हर इंसान की लाइफ में आती है, और वो उसको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। किस तरीके से चेंज करती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं इस एज के दौरान। कौन सी एज के दौरान, पर्टिकुलरली एडोलेसेंस के दौरान। एडोलेसेंस ना ही बचपन है, ना ही एडल्टहुड है, ना ही तुम इसके अंदर पूरे जवान हो गए हो, ना ही तुम इसके अंदर एकदम बच्चे हो। इसके अंदर तुम एक टीनेज हो। क्या हो, तुम अपनी टीनेज जी रहे हो, तुम एक टीनेजर हो। जैसे टीनेजर, अगर तुम्हारे में भी ज्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो टीनेजर ही होंगे, ठीक है, तो तुम भी अभी एडोलेसेंस में ही जी रहे हो। तुम भी इन चेंजेस को मतलब क्या कहते सकते हैं, इन चेंजेस के थ्रू तुम जा रहे हो, इन चेंजेस को अभी तुम एक्सपीरियंस कर ही रहे हो। ठीक है, तो तुम इस चैप्टर से ज्यादा रिलेट कर पाओगे, बहुत अच्छे समझ पाओगे। कुछ दिक्कत है जो तुम डे टू डे लाइफ में महसूस करते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूं, वो मेरे साथ नहीं बैठी वो उसके साथ क्यों बैठी है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में इस एज में बहुत ज्यादा चलती हैं। और उस सबका रीजन तुमको आज मिलने वाला है, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं एडोलेसेंस चैप्टर के बारे में, और ये चैप्टर तुम्हारी सारी की सारी दुविधा को एकदम मिट्टी पलीत करके खत्म कर देगा। ठीक है भाई, आजा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वन शॉट है, टाइम अपने पास कम है, कम टाइम में पूरा चैप्टर एकदम सफाचट समझा देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले अपन आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू एडोलेसेंस, एडोलेसेंस भैया चीज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस के दौरान क्या होते हैं बॉयज की बॉडी में और गर्ल्स की बॉडी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के दौरान जो मेजर चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं वो सेक्सुअल चेंजेस और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन से चेंजेस, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, चेंजेस के बारे में। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे लोग इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तू नहीं समझेगा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल स्विंग्स हो रहे हैं, दिमाग अभी कुछ और सोच रहा था अभी एकदम से कुछ और सोचने लग गया। तो वो सब क्यों होते हैं, वो सब होते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस को दूर कैसे करना है। भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है,
बहुत स्ट्रेस हो रहा है भाई, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, डिस्प्रेशन हो रहा है भैया, हमको डिस्प्रेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन। अरे डिप्रेशन होता है भैया, हाँ वही वही डिस्प्रेशन हो रहा है, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, है भाई, ठीक है। तो वही वाले स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे भाई अपन, डिस्प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल हाइजीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस एज के दौरान, हर एज के दौरान इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन तो रखनी ही चाहिए, लेकिन पर्सनल हाइजीन के बारे में जानेंगे, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं अपने पास एडोलेसेंस में, ठीक है। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एडोलेसेंस, ठीक है। तो बेसिकली एडोलेसेंस हमारे पास क्या होती है, एडोलेसेंस एक ऐसी एज है अपने पास जो कि ना ही एकदम बचपन होती है ना ही एकदम जवानी होती है, ठीक है। एडोलेसेंस में हमारे पास ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरीके से डील करते हैं आगे देख लेते हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे एन इंडिविजुअल इज बॉर्न, जो अपने पास ग्रोथ होती है अपनी बॉडी की, वो जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम एकदम बच्चे थे, एकदम माँ की कोख से निकले थे, तब से लेके ग्रो करते हुए ही आ रहे हैं। क्या तू एकदम से 6 फुट का ही पैदा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, इत्तू सा पैदा हुआ था, इत्तू सा, है ना, छोटा पिल्ला लगता था, लेकिन सब देखो, अब देखो मुस्टंडा बन गया हूं, ठीक है। तो अपनी जो ग्रोथ है वो तो तब से लेके ही स्टार्ट हो रखी है। लेकिन अ न्यूबॉर्न बेबी हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, अपने पास जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके पास सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी सारे के सारे होते हैं। लेकिन वो सेक्स ऑर्गन्स एक्टिवेट कब होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स एक्टिवेट कब होते हैं? अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जो फीमेल्स हैं अपने पास, वो रिप्रोडक्टिव अपने सिस्टम के साथ ही पैदा हुई हैं, ठीक है। उनके पास यूट्रस भी है, उनके पास फैलोपियन ट्यूब भी होती है, उनके पास वजाइना भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या तब से लेके चालू हो जाती है, बचपन से, जब से वो पैदा हुई है? नहीं नहीं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एज में आकर के एक्टिव होती है, जब उनके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो एज क्या होती है? वो एज होती है अपने पास एडोलेसेंस। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। However, these सेक्स ऑर्गन्स जो कि होते तो बचपन से ही हैं, लेकिन आर नॉट येट फंक्शनल, तब फंक्शनल नहीं होते। फंक्शनल कब होते हैं? द टेस्टीज ऑफ अ बेबी बॉय, जो बेबी बॉय होता है उसके पास टेस्टीज होते हैं, आर नॉट येट एबल टू मेक स्पर्म्स, वो तब उस मोमेंट पे जब वो पैदा होता है तब स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर गर्ल की बात करें हम, बेबी गर्ल की, जिसके पास जो ओवरीज होती हैं वो उस टाइम पे होती तो है उसकी बॉडी में, लेकिन 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 दे कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स, वो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इवन दो हंड्रेड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम। ओवरीज होती हैं बॉडी में, हंड्रेड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती एग्स को, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है उस टाइम पे, फंक्शनल नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। फंक्शनल कब होगी? जब वो एडोलेसेंस पे पहुंच जाएगी, ठीक है। ग्रोइंग अप एज अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोइंग अप नेचुरल प्रोसेस है। ये देखो हमारे क्रिस्टिवांस भाई, हमारे कैप्टन अमेरिका, पहले ऐसे थे, फिर ग्रो करके एडोलेसेंस ने उनको ऐसा बना दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और केमिकल लोचा हो गया था इनके साथ, लेकिन एडोलेसेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार के आते हैं आगे जान लेते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हम जानते हैं नेचुरल प्रोसेस है ग्रोइंग अप, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज डेवलपमेंट लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ये आ गई बेटा तेरे पास डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस, ये तेरे पास क्या आ गई? डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस आ गई। ये अपने नोटबुक के अंदर लिखनी है तेरे को, ठीक है। ये पेपर के अंदर आ जाएगी 1 मार्क्स की, ये लिख के आ जाएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। एडोलेसेंस की डेफिनेशन क्या है अपने पास? जो अपने पास लाइफ का एक ऐसा पीरियड जब हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच कर जाते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। मेरे पास जो मेल्स के पास जो अपने पास टेस्टीज होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच हो चुकी है और अपने पास एडोलेसेंस की एज चल रही है। बूझे बूझे भैया। उसके बाद एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज, एक ट्रांजिशनल स्टेट होती है, ट्रांजिशन चाहिए होता है स्टेज में। ट्रांजिशन किस बारे का, किस चीज का ट्रांजिशन सर? अरे भाई बालक से जवान बन रहे हैं ना, बालक से जवान बन रहे हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में घुस रहे हैं, तो बीच का ट्रांजिशन होता है इतने सालों का, ये उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। हम इस एज के दौरान फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। बचपन में बहुत बच्चे की तरीके से सोचते हैं, इस एज के बाद एडोलेसेंस में हमारे वो सोचने का तरीका बहुत बदलता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं, तो हम उस बचपन वाली सोच से बहुत ऊपर बढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे साथ एडोलेसेंस की वजह से होता है। अगर एडोलेसेंस जैसी एज बीच में नहीं होती, ट्रांजिशन नहीं होता, तो हम आज तक बालकों की तरह ही सोचते होते, छोटा भीम देख रहे होते, मैं एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूं, ठीक है, ऐसे ही सोचते होते। तो अपने पास क्या है, जो एडोलेसेंस होती है वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में लाया करती है, बीच की एज होती है, ठीक है। द टर्म एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसर विच मीन्स टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया, कुछ जानने का मतलब नहीं है, बस लिखने को लिख दिया है, ठीक है। एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन फिजिकल
एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो एडोलेसेंस एक ऐसा वक्त होता है जब रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड फायर बोले तो जल्दी जल्दी से डेवलपमेंट हो जाती है, रेगुलरली डेवलपमेंट होती रहती है फिजिकल और सेक्सुअल मैच्योरिटी के केस में। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, जो एडोलेसेंस होती है वो ना ही नीदर कंसिडर्ड अ चाइल्ड एंड नॉर एन एडल्ट। ठीक है, जो एडोलेसेंट होता है, एडोलेसेंट बोले तो सर ये कौन सा सेंट है सर, खुशबू कैसी होती है सेंट की, अरे सेंट नहीं, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट बोले तो वो इंसान जो कि एडोलेसेंस के अंदर अभी है, एडोलेसेंस जी रहा है। ठीक है, वो उस इंसान को अपन एडोलेसेंट कहेंगे। ठीक है, वो ना ही चाइल्ड है, ना ही एक एडल्ट है, ना ही एक बच्चा है, ना ही एक जवान है, बीच का है अभी वो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ एडोलेसेंस क्या होती है, एज ऑफ एडोलेसेंस अपने पास क्या होती है, जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का वो 10 साल से लेकर 19 साल तक की एज तक चलता है। 10 साल से लेकर के 19 साल तक की एज तक एडोलेसेंस अपनी चलती है। ठीक है भाई, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग समय पर चालू होती है, डिपेंड करता है कि अगर मेरी एज, मेरे में एडोलेसेंस की जो एज थी, मेरे जो टेस्टिस है उन्होंने स्पर्म अगर प्रोड्यूस करना 12 या 13 साल की उम्र में अगर स्टार्ट किया, तो हो सकता है मेरा एक मित्र हो जिसके 12 साल में ही स्टार्ट हो गया हो, या कोई और मित्र हो जिसके 14 साल में स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग समय पे एडोलेसेंस में वो एंटर करते हैं। ठीक है, इट नॉर्मली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 12 इयर्स एंड मे लास्ट अप टू 18 टू 19 इयर्स। ठीक है, ये स्टार्ट हो सकता है 12 साल की उम्र से और एंड हो सकता है 18 से 19 साल की उम्र में। ठीक है, 18 से 19 साल की उम्र में एंड हो सकता है। However, this period may vary from person to person, जैसा मैंने बताया हर इंसान के लिए अलग अलग। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। ठीक है, जो गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस होती है वो 1-2 साल बॉयज से जल्दी शुरू हो जाती है, बॉयज से 1-2 साल जल्दी शुरू हो जाती है, ये बात यहां पर लिखी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस में क्या क्या हो जाते हैं। फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस में भाई क्या क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। जैसे यहां पर दिख रहा है, एकदम बालिका है, एकदम बच्ची है, क्यूट सी, धीरे धीरे करके एडोलेसेंस में एंटर होती गई, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो आ जाए एक करके इन बॉडी स्ट्रक्चर को और चेंजेस जो हुए, फिजिकल चेंजेस, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन हाइट क्या हुआ हमारा, हाइट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एंड कॉस्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, सडन इंक्रीज हो जाता है। सडन इंक्रीज तो क्या है, थोड़ी कि सुबह सोया भाई, सुबह अगली रात में एडोलेसेंस के अंदर एंटर कर गया और भाई मेरी हाइट अगली सुबह 2 फुट बढ़ गई, ऐसा थोड़ी भाई, ऐसे नहीं होता। जब तक अपनी एडोलेसेंस चल रही है, जितने साल चली, 12 साल पे अगर स्टार्ट हुई, 19 साल तक चली, तो भाई ये 7 सालों के दौरान हमारी जो हाइट का होगा इंक्रीज होगा। और एडोलेसेंस जब खत्म हो जाएगी, एडल्टहुड में हम एंटर कर जाएंगे, तो हार्डली एडल्टहुड में एंटर करने के हार्डली बाद अपनी हाइट बढ़ेगी। तो इसीलिए भाई तुम्हारे पास अभी समय है, एडोलेसेंस के अंदर जी रहे हो, 18-19 साल तक तुम्हारी एडोलेसेंस चलेगी, तब तक जितना लटकना है लटक लो, जितनी साइकिलिंग करनी है कर लो, जितनी स्विमिंग करनी है कर लो, हाइट जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। जिम मत करना अभी, मैं ये सजेस्ट करूंगा, बाकी तुम्हारी चॉइस है। जिम मत करना, जिम करोगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा बॉडी के ऊपर, हाइट रुक जाएगी, मसल ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मसल ग्रोथ नहीं, स्केलेटल ग्रोथ रुक जाएगी, समझ गए। हड्डियों का ढांचा अभी बड़ा कर लो अपना, अच्छे से बोन ग्रोथ हो जाएगी ना, तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, फिर अच्छे से बॉडी बनाते रहना, डोले शोले। ठीक है भाई, समझ गए। तो इसलिए हाइट तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंस में ही बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ स्पर्ट। ये जो हाइट का बढ़ना होता है ना, सडन ग्रोथ ऑफ हाइट इन एडोलेसेंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। ठीक है, इस पीरियड के दौरान होता क्या है, द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट। जो अपने पास, जैसा मैंने बोला, बोन ग्रोथ हो जाती है, तो अपने पास हाथों की जो बोन्स हो गई, जो मेरे पास मेरे पैरों की बोन्स हो गई, वो क्या होंगी, ग्रो हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी या फिर चौड़ी हो जाएंगी, जो भी होगा ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। हमारा वेट भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है। बचपन में हम पतले दुबले से होते हैं, हल्के होते हैं, धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं तो भारी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ रही है, बोन भारी हो रही है, इलोंगेट हो रही है, चौड़ी हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा वेट भी बढ़ जाता है। और क्या होता है, ग्रोथ पैटर्न क्या है, ग्रोथ पैटर्न क्या है, ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। ठीक है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, जैसा हमने बताया, गर्ल्स के अंदर क्योंकि एडोलेसेंस बॉयज से 1-2 साल पहले आ जाती है, इसीलिए जो गर्ल्स होती हैं वो ग्रो भी जल्दी करती हैं बॉयज से ज्यादा जल्दी ग्रो भी ज्यादा करती हैं। ठीक है भाई, ये होता है गर्ल्स में। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टीनेज ईयर्स, टीनेज जब हमारी खत्म होने वाली होती है, जैसे 19 पे टीनेज खत्म होती है। 19 क्या है, लास्ट टीन वाला नंबर है ना, 18, 19, 17, 16, 15, सब में टीन 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 आ रहा है। 19 में एंड हो जाती है, उसके बाद 20 आ जाता है, उसमें टीन नहीं आता। ठीक है, तो 19 जो ईयर्स होते हैं, वो 19 उम्र की, जो 19 साल की जो उम्र होती है, 19 साल की उम्र, वो अपना आखिरी साल होता है टीनेज का।
ठीक है, तो क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टीनेज ईयर्स बॉयज कैच अप एंड बोथ सेक्सेस रीच देयर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जो अपने पास बॉयज होते हैं वो भी 19 साल तक अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, और इसी एज तक अपने पास जो दोनों सेक्सेस हैं, दोनों के दोनों फीमेल्स हो गए या फीमेल्स हो गए, इससे आगे इसके उम्र के ज्यादा उम्र तक अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक ही हाइट बढ़ा पाएंगे। वही बात जो मैंने अभी बोली। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सबके अंदर वेरी करता है। कुछ दोस्तों की तुम्हारी हाइट छोटी रह गई होगी, कुछ दोस्तों की बड़ी हो जाती है, कुछ लंबे बन जाते हैं, कुछ नाटे रह जाते हैं, तुम लोग मजाक उड़ाते रहते हो, लेकिन सब नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, सब भगवान की देन है, किसी की बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ती है, डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये बात बोली गई है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास बहुत नोटिसेबल चेंज हो जाता है, बहुत नोटिसेबल चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मतलब बॉयज के अंदर क्या होता है, बॉयज के अंदर क्या होता है, हमारी जो चेस्ट होती है, शोल्डर होते हैं, वो ब्रॉड होने लग जाते हैं, ब्रॉड होने लग जाते हैं। बचपन में तुमने देखा होगा, तुम एकदम ढीली ढीली सी शर्ट पहनते थे, पूरे एकदम हाथ लटके रहते थे, लेकिन अब तुम क्या 11-12 तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे कैसे हो गए, शोल्डर्स ब्रॉड हो गए हैं, फ्लेक्स करने लग गए भाई तुम शीशे में, ये क्या बात है। ठीक है, इस टाइप के हो गए क्योंकि शोल्डर्स ब्रॉड हो गए। एडोलेसेंस तुम्हारी एंटर कर गए भाई तुम, एडोलेसेंस की वजह से तुम्हारी शोल्डर ब्रॉडनिंग हो गई, मूछें आने लग गई है भाई, ताव देने लग गए, जबकि आती एकदम छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी सी आती है, लेकिन फिर भी ताव देने लग गए। ठीक है, तो बॉयज के अंदर क्या होता है, जनरली हैव लॉन्गर बोन्स एंड मोर मसल्स कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, मसल्स ज्यादा होते हैं, मोर मसल्स होते हैं बॉयज में। ठीक है, और लॉन्गर बोन्स होती हैं, हाइट ग्रोथ जो होती है वो भी बॉयज में ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू गर्ल्स। दे डेवलप ब्रॉडर शोल्डर, जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, एंड नैरोअर हिप्स, हिप्स जो होते हैं नैरो हो जाते हैं, हिप्स उनके ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं बॉयज के केस में। ठीक है, गर्ल्स के केस में क्या होता है, डेवलप अ मोर कर्वेशियस बॉडी, गर्ल्स के केस में क्या होता है, कर्वेशियस बॉडी डेवलप कर लेती हैं वो। ठीक है, जो ब्रेस्ट होती हैं, जो हिप्स होती हैं गर्ल्स के केस में, वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं मतलब इनलार्ज हो जाती हैं कंपैरेटिवली बॉयज के, और कर्वेशियस बॉडी उनकी आ जाती है, शेप ले लेती है, कर्वी बॉडी की शेप ले लेती है गर्ल्स की जो बॉडी होती है एडोलेसेंस के दौरान। ठीक है, उसके बाद देयर हिप्स ब्रॉडन ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ हिप बोन्स, उनकी जो हिप बोन्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए गर्ल्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो हिप्स हो गई, उनकी जो ब्रेस्ट हो गई, वो इनलार्ज हो जाती हैं। ब्रेस्ट इनलार्ज क्यों होती हैं, क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड्स बन जाती हैं उनको, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करना होता है फर्दर लाइफ में। ठीक है, इसीलिए वो इनलार्ज हो जाती हैं। लेकिन हिप्स इनलार्ज क्यों होती है, क्योंकि हिप बोन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हिप बोन इनलार्ज हो जाती है इसीलिए। जैसे तुम यहाँ फोटो से भी देख सकते हो, ये मेल है, ये फीमेल है बचपन में। ठीक है, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस के बाद कैसे हो गए, एडल्टहुड में कैसे हो गए, ऐसे घुसे, एडल्टहुड में ऐसे घुसे, चाइल्डहुड में ऐसे थे। ऐसा ही ट्रांजिशन किसकी वजह से हुआ, एडोलेसेंस की वजह से हुआ। ठीक है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन वॉइस, वॉइस भी चेंज हो जाती है। ये पता है, ये जिसको कहते हैं टेटुआ, हिंदी में क्या कहते हैं, टेटुआ, वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, एडम्स एप्पल कह सकते हैं, वैसे इसको क्या कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है। साइंटिफिक भाषा में इसको लैरिंक्स कहा जाता है, लेमैन लैंग्वेज में इसको वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, और एडम्स एप्पल भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है, एप्पल जैसी, अंदर देखो, मतलब एप्पल जैसी मुझे तो नहीं लगती, पता नहीं क्यों बोलते हैं एडम्स एप्पल इसको। ठीक है, तो चेंज इन वॉइस हो जाती है द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोले, बिगिंस टू ग्रो ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के दौरान इसका साइज भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो बॉयज में क्या होता है, द वॉइस बॉक्स बिकम्स लार्जर इन साइज, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। ठीक है, बचपन में मेरी आवाज थी, अंकल अंकल 10 रुपए के तुरतुरे दे देना। ठीक है, और अब मेरी आवाज कहती है, ओ भाई 10 रुपए के तुरतुरे दे दियो, हाँ भाई। ठीक है, भारी हो जाती है। ठीक है, आवाज हमारी लौंडों की, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है भाई, क्योंकि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है ना भाई, वॉइस बॉक्स वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है भाई। ठीक है भाई, ये बात होती है। तो बॉयज के अंदर ये काम हो जाता है। ठीक है, द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, प्रोट्रूडिंग पार्ट क्या होता है, एडम्स एप्पल, या फिर अपने पास यही जो लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है। ठीक है, बिकम्स विजिबल। देख भाई, एडम्स एप्पल क्या होता है, एडम्स एप्पल ये बाहर के पार्ट को बोलते हैं, ये बाहर दिख रहा है, ये जो बाहर एकदम इलोंगेट सा हुआ पड़ा, निकला पड़ा है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये दिख रहा है ये जो हो रहा है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, लेकिन अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो होता है उसको लैरिंक्स बोलते हैं, एडम्स एप्पल बाहर का हिस्सा है, बुझे। तो ये बात होती है, वो अपने पास क्या होता है, बिकम विजिबल हो जाता है बॉयज के अंदर, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इनलार्ज हो जाता है कि बाहर तक दिखने लगता है। अब गर्ल्स के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बॉयज में होता है। ठीक है, और अपने पास भाई क्या होता है बॉयज में, द वॉइस बिकम्स डीप एंड होर्स, बहुत ज्यादा डीप वॉइस हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है भाई। हाँ भाई, समझा ना, भारी आवाज होती है, एक बार में समझ जाइयो, वरना मैटर हो जाएगा, मैटर। ठीक है भाई, गर्ल्स के अंदर क्या हो जाएगा, गर्ल्स के अंदर क्या होता है, द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर, जो वॉइस बॉक्स होता है वो स्मॉलर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता साइज में,
छोटा सा ही रहता है, ठीक है। और उनकी जो आवाज होती है वो भी ज्यादा चेंज नहीं होती है, थोड़ी सी बस भारी हो जाती है। दे जनरली हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, उनकी आवाज भारी ज्यादा नहीं होती है लेकिन पिच तेज हो जाती है। अब जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे पड़ोस में जो लड़कियां रहती हैं बच्ची होगी तो उसकी आवाज धीरे होगी, लेकिन उसकी मम्मी की आवाज कैसी होगी, ओ सब्जी वाले कितने के दिए, आलू कितने के दिए, एकदम तेज चीखेंगी, इतनी तेज पिच होती है भाई उनकी आवाज की, चुभने वाली आवाज होती है। तभी तो कहते हैं कि औरत शांत रहो। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा खेल हो जाता है वहां पे कि उनकी वॉइस की जो पिच होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो वॉइस होती है वो ज्यादा भारी नहीं होती है, ठीक है। ये खेल होता है वॉइस के साथ बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनी बॉयज डेवलप अ टेम्पररी होर्स वॉइस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उनकी टेम्पररी होर्स वॉइस होती है। कुछ बॉयज होते हैं जिनकी एडोलेसेंस के दौरान ही भारी हो जाती है, बहुत खराश वाली आवाज हो जाती है, गले में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर वो जैसे जैसे एडोलेसेंस कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, उनकी आवाज वापस ठीक हो जाती है, ठीक है। कुछ के साथ ऐसा होता है। दिस इज बिकॉज द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, जब वॉइस बॉक्स ग्रो कर रहा है तब उसके मसल्स ग्रो कर रहे हैं तो वो ज्यादा दर्द देंगे। जब वो फाइनल अपना साइज अचीव कर लेगा तो वो दर्द नहीं देंगे, तब वो वापस अपने पास जो ट्रेड्स होंगे उसके वापस शो करेगा, वापस नॉर्मल वॉइस शो करेगा। तो ये इसलिए होता है, ठीक है अपने पास। और क्या होता है, दिस कंडीशन, ये जो अपने पास दर्द होता है गले के अंदर, वो थोड़े दिनों के लिए लास्ट करेगा, थोड़े मंथ्स के लिए लास्ट करेगा, जब तक वॉइस अपनी वापस नॉर्मल नहीं हो जाती है। लड़कों में ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल चेंजेस और क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस एज के अंदर एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास जो हमारे और ग्लैंड्स जो होते हैं अपने पास, स्वेट ग्लैंड्स हो गए और क्या हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स भी इसको बोला जाता है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, वो एक्टिव हो जाते हैं, ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जैसे ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और हमारी जो स्किन होती है, स्किन पे ऑयल आने लग जाता है, तुम्हें पता होगा ये स्किन पे यहाँ पर ऐसे ऑयली स्किन हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स जिसको अपन सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं वो एक्टिव हो गए हैं। पिंपल आने लग जाते हैं, क्यों आने लग जाते हैं, क्योंकि अपने को क्या हो गया है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो गए हैं, इस वजह से पिंपल्स आने लग जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आता है, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। मैनी टीनेजर्स डेवलप पिंपल्स ऑन द फेस, पिंपल्स या एक्ने भी बोला जाता है इसको, ये अपने फेस पर आ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑयल सिक्रीशन, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया है, स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया है, जिस वजह से पिंपल्स या एक्ने आ गए हैं, ठीक है। दीज आर कॉमन साइंस ऑफ प्यूबर्टी एंड आर टेम्पररी चेंजेस, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता हमेशा रहते हैं कि पिंपल्स अपने आप चले जाते हैं, बस मम्मी बोलती है ना कि फोड़ना मत वरना निशान छोड़ जाएंगे, वो मत करना, ठीक है। फोड़ोगे तो वो निशान छोड़ जाएंगे, चोट की तरह निशान छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, प्यूबर्टी के ये नॉर्मल चेंजेस हैं। प्यूबर्टी जब खत्म हो जाएगी, प्यूबर्टी क्या होती है, एक ऐसी चीज, ऐसे एक एज होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल, और ये एडोलेसेंस के ही एक, प्यूबर्टी एडोलेसेंस की छोटी बहन है, ठीक है, ये समझ लो तुम, ठीक है। तो प्यूबर्टी या टेम्पररी चेंजेस, ये टेम्पररी चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के दौरान ही आते हैं। आज भाई थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एन एडोलेसेंस इज कंसिडर्ड कंप्लीटली अ चाइल्ड, कंप्लीटली एन एडल्ट, नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। एक जो एडोलेसेंट होता है, सेंट होता है, सेंट बड़ा खुशबूदार सेंट होता है, लेकिन बच्चे भी नहीं लगा सकते, बड़े भी नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ टीनेजर्स लगाएंगे। एडोलेसेंट एक ऐसा सेंट है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी होगा, दैट एडोलेसेंट्स आर कंसिडर्ड नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। इन विच जेंडर डज एडोलेसेंस यूजुअली बिगिन अर्लियर, किसमें जल्दी शुरू होती है, फीमेल्स में जल्दी शुरू होती है जो एडोलेसेंस होती है, और लड़कों से कितने साल पहले शुरू हो जाती है, 1-2 साल पहले, है ना। तो बॉयज के, गर्ल्स के अंदर शुरू होती है अर्लियर, 1-2 ईयर्स अर्लियर देन द बॉयज, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा ना, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ अ बॉयज थ्रोट दैट अपीयर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड, क्या होता है भाई, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है गले का हमारे लड़कों का, वो क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है। क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, एडम्स एप्पल। वॉइस बॉक्स अंदर होता है, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। बाहर का है क्या है, बाहर का क्या है, बाहर का है अपने पास एडम्स एप्पल, ठीक है। द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द बॉयज थ्रोट दैट अपीयर्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स में कॉज, जो अपने पास ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं अपने पास, रिंकल्स हो जाते हैं, क्या अपनी चमड़ी झुलस जाती है, नहीं। बाल्डनेस, बाल उड़ जाते हैं, नहीं। वीक आईसाइट, आईसाइट हो जाती है, नहीं। पिंपल्स, हाँ पिंपल हो गए सर, बहुत सारे हो गए थे पिंपल, मुंह छुपा के चलना पड़ रहा था स्कूल के अंदर सर। अरे बेटा नेचुरल प्रोसेस है, हो जाएगा, वक्त आया है, पास हो जाएगा, इट विल पास अवे, ठीक है। तो पिंपल्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, ठीक है भाई, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो अपने पास एडोलेसेंस के दौरान कुछ सेक्सुअल चेंजेस आते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में,
कौन कौन से होते हैं एक एक करके सारे जानते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड द सेक्स ऑर्गन्स बिकम एक्टिव, जैसा मैंने बताया जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस हो गए अपने पास मेल्स में, और अपने पास ओवरीज हो गए किसके अंदर, फीमेल्स में, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं बोले तो ये अपने हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हार्मोन्स भी और सेक्स सेल्स भी रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आ जाओ जान लेते हैं, ठीक है। तो दे बिकम एक्टिव, सेक्स ऑर्गन्स बिकम एक्टिव, द टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, जो टेस्टीज होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पर्म क्या होता है, सेक्स सेल होता है, मेल्स के अंदर सेक्स सेल होता है स्पर्म, ठीक है। और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर सेक्स सेल क्या होता है, एग्स होते हैं, या फिर ओवा भी बोला जाता है इसको, ओवा ओवम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द इंडिविजुअल इज बिकमिंग केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो केपेबल हो चुका है बच्चे पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे ही एडोलेसेंस में एंटर हुए तो तुम्हें शादी कर लेनी है, तुम्हें बाल विवाह कर लेना और तुम्हें बच्चे कर लेने हैं, नहीं नहीं, इलीगल काम नहीं करना हमको, ठीक है। यहां पर इसका मतलब यह है कि इस एज पे आकर के तुम केपेबल, बायोलॉजिकली केपेबल हो गए हो ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये मतलब है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ये जो स्टेज होती है जब तुम्हारे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स से, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से, इस एज को कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है भाई, ये होता है। और प्यूबर्टी के दौरान हमारे साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे जो गर्ल्स होती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हम डीओ का यूज करने लग जाते हैं। गर्ल्स के अंदर जो होता है हमारे पास जो ब्रेस्ट होती है, गर्ल्स में ब्रेस्ट और हिप्स वो इनलार्ज हो जाती हैं, बॉयज के अंदर शोल्डर्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो गर्ल्स को मतलब अपने जो कपड़े वपड़े जो पहनती हैं वो भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं तो उनको क्रैम्प्स होते हैं, तो वो होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एक एक करके सारे चेंजेस अपन पढ़ने वाले हैं। प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैच्योर, प्यूबर्टी के दौरान जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है लड़कों का और लड़कियों का वो मैच्योर होने लगता है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, बॉयज की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है, गर्ल्स की बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसको अपन ओवा या ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, इट स्टार्ट्स एट अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, ये 10 to 12 होगी, 11 to 12 होना चाहिए, एग्जैक्टली 12 नहीं होता, 10 पे 11 साल की उम्र में भी कई बार स्टार्ट हो जाता है। कुछ गर्ल्स की एज में, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कुछ गर्ल्स के एजेस में 10 साल की उम्र में भी ये स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी, ठीक है भाई, ऑफ एज। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो फर्स्ट साइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो अपने पास फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का गर्ल्स में, वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, उनकी जो ब्रेस्ट होती हैं वो इनलार्ज करना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉयज के अंदर क्या होता है, 13 साल की उम्र में लगभग ये स्टार्ट होता है, 13 ईयर्स ऑफ एज, एंड द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस, उनके जो टेस्टिस हैं वो इनलार्ज होने लग जाते हैं, बॉयज के अंदर ये साइन होता है प्यूबर्टी का, ठीक है भाई। कॉजेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के कॉजेज हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्यूबर्टी इज ब्रॉट ऑन बाय सेक्स हार्मोन्स व्हिच स्टार्ट गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड द ओवरीज, ठीक है, सेक्स हार्मोन, जैसा मैंने बोला था जो अपने पास सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करना स्टार्ट करेंगे और सेक्स सेल्स भी रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। सेक्स हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं भाई, मेल सेक्स हार्मोन्स हमारे पास होते हैं एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो मेन वाला होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेजर है, मेजर टेस्टोस्टेरोन, मेजर होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो मेल रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। और अपने पास फीमेल में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको अपन कहते हैं ऑएस्ट्रोजन्स, ऑएस्ट्रोजन्स कहते हैं। ऑएस्ट्रोजन्स कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक और कौन सा होता है, बताओ भाई, एक होता है अपने पास ऑएस्ट्रोजन और ये अपने पास सिक्रीट कहां से होते हैं, ये होते हैं स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे पास स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि एफएसएच, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने ये चीज पढ़ रखी है, एफएसएच से ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है ये, ठीक है, इससे ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होता है उस एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है भाई, फॉलिकल ग्लैंड से, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है, ये सारा खेल होता है हमारे पास फीमेल्स की बॉडी में। क्लियर है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट वेरियस अदर चेंजेस, जो अपने पास बाकी के चेंजेस हो रहे हैं सेक्स हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से बॉडी में, वो चेंजेस कौन कौन से हैं, वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो अभी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बॉयज की बॉडी में क्या होता है अपने पास,
बॉयज की बॉडी में जैसे मैंने बताया जो वॉइस होती है उनकी होर्स हो जाती है और ज्यादा मतलब डीप हो जाती है, ब्रेक होने लगती है, ठीक है। और जो बाल होते हैं शरीर पर छाती पर प्यूबिक हेयर, ठीक है, जो अपने पास चेस्ट हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर हो गए, वो सारे के सारे आने लग जाते हैं, फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं, ठीक है। ये चेंजेस बॉयज की बॉडी में होते हैं, पैरों पर बाल, छाती पर बाल, चेहरे पर बाल, ऑल्सो द प्यूबिक हेयर्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है। द बॉय हु हैज गॉन थ्रू प्यूबर्टी नीड्स टू शेव, उनको शेव करना पड़ जाता है। नीड्स टू शेव यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वो उनकी खुद की इच्छा है कि उनको दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है। अगर रखनी है तो भाई शेव मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइजीन अपनी बनाने के लिए, पर्सनल हाइजीन जो कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं, हाइजीन अपनी बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम शेव करते रहना चाहिए, ठीक है, या फिर सेट रखनी चाहिए अपनी जो बियर्ड होती है, ठीक है भाई। गर्ल्स के केस में क्या होता है, गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट जो होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड फैट इज लेड डाउन इन द थाइज, जो अपनी उनकी थाइज होती हैं वो काफी फैट हो जाती है, काफी थिक हो जाती हैं, ठीक है। गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द फीमेल बॉडी, जिसकी वजह से उनकी जो फीमेल बॉडी है उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्ड बॉडी बन जाती है, ठीक है, कर्वेशियस बॉडी बन जाती है। द वेरियस चेंजेस व्हिच हैव जस्ट बीन डिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो अपन ने चेंजेस बताए हैं बॉयज के और गर्ल्स के, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस एज पर, इस स्टेज पर बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, मोर इंटरेस्टेड हो जाते हैं ऑपोजिट सेक्स में, ऑपोजिट सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लड़के जो होती हैं लड़की की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, लड़कियां जो होती हैं लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। कि भाई जैसे बचपन में तुम कहते थे, क्या कहते थे, मैम मैम मैं तो रोनिता के साथ ही बैठूंगी, मैं निकिता के साथ, मैं यहाँ पर रोहित के साथ नहीं बैठूंगी, रोहित तो लड़का है, मैं लड़की हूं तो मैं रोनिता के साथ ही बैठूंगी, ठीक है। और जब बड़े हो जाते हो तो क्या कहते हो, मैम रोनिता मेरे को परेशान कर रही है, रोहित मेरी बात समझता है, मैं रोहित के साथ बैठ जाऊं प्लीज, ठीक है। पहले बचपन में क्या कहते थे, नहीं 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 भाई हम तो लड़कियां हैं, हम तो लड़के हैं, हम तो भाई लड़के के साथ ही बैठेंगे, लड़की के साथ क्यों बैठेंगे। लड़कियां कहती थी हम लड़कों के साथ क्यों बैठेंगे, हम लड़की के साथ ही बैठेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी इनकी रीच हो जाती है, एडोलेसेंस रीच हो जाती है, तो क्या कहते हैं, हाँ यार इंसान हमको समझने लगा, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। तो उसके साथ वक्त व्यतीत करना स्टार्ट करने लगते हैं, पसंद आने लगते हैं इंसान, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और ये एडोलेसेंस के दौरान ही हमारे पास होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस है जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी गर्ल्स और बॉयज की बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन स्लाइड है, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज और गर्ल्स के। उसका एक टेबल है यहाँ पे जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए वन शॉट रिवीजन है इसकी, यू कैन रिवाइज इट, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तुम्हारे लिए ही लगाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन। साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के दौरान बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल बोले तो सर क्या हम साइको बन जाते हैं, क्या हम सीरियल किलर बन जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, नहीं 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 नहीं। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्ट होने लग जाता है, बहुत जगहों पर घूमने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ठीक है। एक चीज जो कि ज्यादा इतनी ज्यादा शायद प्रीशियस होती भी नहीं है, शायद हमें उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे साथ हो जाता है, ऐसे हमारे पास साइकिक थिंकिंग हो जाती है हमारी, ठीक है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग इस टाइप की हो जाती है। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या हो जाता है। एडोलेसेंट्स आर नॉट परफेक्टली मैच्योर बट फील एज इफ दे आर ग्रोन अप्स। ऐसा महसूस होने लगता है कि यार हम अभी उतने क्योंकि बड़े हैं नहीं, एडोलेसेंस में एंटर किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है यार अब तो हम इतने बड़े हो गए, अब तो हमें ये डिसीजन खुद लेना चाहिए, मम्मी पापा से नहीं पूछना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा खुद को बड़ा मानने लग जाते हैं, जो कि होता नहीं है। एडोलेसेंस में हो भाई, अभी तुम बालक हो, बालक, जस्ट अभी मूछें निकली हैं तुम्हारी, ठीक है। एडोलेसेंट्स मे नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स और अ काउंसलर। कई बार उनको अपने पेरेंट्स की, कई बार तो क्या पेरेंट्स की तो हेल्प लेनी ही चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स की या काउंसलर की हेल्प अक्सर लेनी चाहिए तुमको, अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी एडोलेसेंस को, अपनी टीनेज को अच्छे से व्यतीत करना। बहुत सारे जो अपने टीनेजर्स होते हैं वो आजकल डिप्रेशन की बीमारी से गूंज रहे हैं। क्यों गूंज रहे हैं? क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहे, किसी समझदार इंसान से बात नहीं कर रहे। शायद उन्होंने जिससे बात करी उसने उसको सही चीज सलाह नहीं दी, सही चीज बताई नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी संगति क्या होती है, तुम्हारी कंपनी क्या होती है, जिस इंसान के साथ तुम रह रहे हो इस एज के दौरान, वो इंसान तुमको कितनी सही चीजें बता रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑलवेज गो टू योर पेरेंट्स और अ काउंसलर और योर टीचर, जो तुमको सही चीज समझाए, सही चीज की सलाह दे और तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है दिमाग में, उसको एकदम क्लियर करे। आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली, हो सकता है कुछ दोस्त बहुत अच्छे हों, लेकिन अपने दोस्तों से ये चीजें अक्सर डिस्कस इस एज में तो नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि उनको खुद इस एज, वो खुद इस एज के हैं, उनको खुद इतनी समझ नहीं है। तुम उनसे पूछोगे वो तुमको भी गलत बताएंगे, दोनों का ही जीवन बर्बाद है ना भाई। तो इसीलिए ऐसा मत करना, टीचर के पास, पेरेंट्स के पास या काउंसलर के पास जाना, एंड दे विल सजेस्ट यू द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कैन समटाइम्स कॉज, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसा मैंने बताया, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो सकता है, इमोशनल स्विंग्स हो सकते हैं। इमोशनल स्विंग्स बोले तो अभी खाना खा रहे हैं, पता नहीं दिमाग के अंदर ऐसी क्या बत्ती जली, ऐसा क्या दिमाग खराब हुआ, प्लेट फेंक दी, नहीं खाना यार खाना, ऐसा हो जाता है। ये होते हैं इमोशनल स्विंग्स। ठीक है भाई, ऐसा हाल हो जाएगा। उसके बाद एडोलेसेंस एंड द रिलेटेड साइकोलॉजिकल चेंजेस के और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं। एडोलेसेंस एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, इस मोमेंट में हमारा दिमाग काफी ज्यादा फिरा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है। ड्यूरिंग दिस फेज बॉयज एंड गर्ल्स नॉट ओनली एक्सपीरियंस फिजिकल ग्रोथ बट ऑल्सो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स, फाइंड फॉल्ट्स इन देमसेल्व्स एंड डेवलप अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक दूसरे के अपने अंदर यार कमी ढूंढने लगते हैं, यार ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा, यार मतलब ऐसा क्या है रोहित के अंदर कि निकिता उसके साथ बैठ रही है, मैं भी तो सही दिखता हूं, मेरे भी तो शोल्डर हैं, मेरी भी तो बढ़िया ऊंचे आती है, मेरे भी तो ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट वो है, मैं तो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा हूं, मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रही है। बहुत चीजें दिमाग के अंदर चलने लग जाती, बहुत चीजें दिमाग के अंदर चलने लग जाती, छोटी छोटी चीजें जो कि ज्यादा इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं होती, इतनी ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होती, फिर भी हम उनके बारे में इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं, इमोशनल स्विंग्स होने लग जाते हैं कि अपना ही दिमाग खराब करने लगते हैं। ये इस एज के जनरल ट्रेट्स हैं। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो वो इंसान पागल नहीं है, तुम्हारे साथ भी हुआ है ये उस एज में। ठीक है, वो इंसान पागल नहीं है, वो जनरलाइज्ड है कि भाई इस एज में ऐसा होगा ही होगा। एडोलेसेंस में सबके साथ होता है, किसी के साथ एकदम अपरंपार सीमा हो जाती है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है, ये बात है, होता सबके साथ है। ठीक है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ग्रूमिंग देमसेल्व्स, अपने आप को तैयार करने में बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे मुझे भी याद है जब मैं भी एडोलेसेंस में आया था, जब मैं 8th या 7th या 8th क्लास में ही था, तो मैं अपने पीयर्स को, अपने दोस्तों मित्रों को देख करके स्पाइक्स बना के जाता। उस टाइम पे हमारे वहां पे स्पाइक्स का बहुत फैशन था, बाल खड़े करके जाते थे। पहले तो जैसे मम्मी कराती थी चोटी, वो होती है ना, यहाँ से मांग निकाली है, यहाँ चोटी कराई है, एकदम प्रॉपर शरीफ बच्चों वाली, है ना, वो होती है ना, वो जैसे वो ऐसी मतलब चोटी करते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लग जाता था, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, लुका छुपी बहुत हुई, वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक उस चोटी करते हुए अपने आप बनने लग जाता था। लेकिन भाई जब एडोलेसेंस में एंटर हुए तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता था भाई, तो अपने आप हनी सिंह के एकदम कैड़े वाले गाने स्टार्ट होने लग जाते थे बैकग्राउंड म्यूजिक में, है भाई, वूश एंड क्लैन। ठीक है, एकदम स्पाइक्स बना करके जाते थे स्कूल में। तो ये भी होता है, अपने आप को ग्रूम करने लग जाते हैं, लड़कियां मेकअप ज्यादा करने लग जाती हैं, खुद को सुंदर बनाने की हमारी इच्छा शुरू हो जाती है इस एज में। क्यों सुंदर बनाने की, क्योंकि हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या फिर खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हम बहुत सेटिस्फाइड है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हम बहुत सही है। ठीक है, तो अपना एक लुक अपना बनाने के लिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है इस एज में। ठीक है, और क्या होता है, दे वरी अबाउट देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने गोल सेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, जबकि ये शायद एक सही पॉइंट नहीं होता है, ये शायद एक सही पॉइंट नहीं होता। जब तुम्हारी थोड़ी समझ जो और बढ़ जाए तब उसको उसके लिए टेंशन लेनी चाहिए। हम टेंशन ज्यादा लेते हैं, गोल सेट कर लो उस मोमेंट पे बढ़िया है, तुम दूर की सोच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। टेंशन अपने को उस बारे में अभी नहीं लेनी होती है उस एज में, लेकिन जनरल ट्रेट है, सब लेते हैं, लेंगे। एडोलेसेंस में ऐसा ही होता है। ठीक है, सिंस दे हैव नो सेट गोल्स, कोई गोल सेट नहीं होते, स्टिल दे स्टार्ट फियरिंग विच डेवलप्स इनटू अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन, बहुत सोचने लग जाते हैं क्या होगा मेरा, क्या होगा क्या होगा, अच्छा है बहुत अच्छा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और फिर डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद साइंटिफिकली दिस डिप्रेशन इज ड्यू टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन हार्मोन लेवल्स इन द बॉडी। जब अपने पास एकदम से हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है इस एज के दौरान। ठीक है, हार्मोन्स अफेक्ट द ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशंस एंड मूड, जो अपने पास हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, सॉरी, ब्रेन को अफेक्ट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो स्विंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ अफेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ कंट्रोल हो जाते हैं। दिस इज नॉर्मली अ टेम्पररी फेज दैट गोज अवे विद एज, ये एक नॉर्मली टेम्पररी फेज है। अब जैसे मेरे को भी याद है, मैं जब अपने पास जेई की प्रिपरेशन अपनी कर रहा था 11th-12th में, सोच रहा था क्या स्ट्रीम लेनी है क्या स्ट्रीम लेनी है, उससे पहले मेरा बहुत दिमाग खराब होता था, लेकिन टेम्पररी फेज था, पार हो गया। अब मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, मेरे को अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, मैं थोड़ा दिमाग से काम लेता हूँ, थोड़ा 1-2 दिन लगाता हूँ, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ, और वो डिसीजन ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या सोचे जा रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, कोई रिसर्च नहीं कर रहा, बस सोचे जा रहा हूँ और खुद का माथा पीटे जा रहा हूँ, और ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, उस एज के दौरान इंसान सोचता ज्यादा, टेंशन ज्यादा लेता है, डिप्रेशन में ज्यादा खुद जाता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। ठीक है, आलसी भी ज्यादा बन जाता है, ऐसा होता है।
एडल्टहुड क्या होता है? एडल्टहुड एक ऐसी एज है जो कि एडोलसेंस के खत्म होने के जस्ट बाद शुरू हो जाती है। बॉयज एंड गर्ल्स प्रेफर टू रिमेन विद देयर पीयर ग्रुप्स फ्रेंड्स, ठीक है। एडल्टहुड के दौरान, एडोलसेंस के दौरान भी कई बार ऐसा होता है, वो अपने पीयर ग्रुप्स, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ सेफ फील करते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ तुमने देखा होगा इस एज के दौरान, तुम आओगे घर पे और फोन में गेम खेलने लग जाओगे, पबजी के अंदर बातें करने लग जाओगे, बातें करते करते और रिवोक कर रिवोक कर रिवोक कर, ऐसा करे कुछ होगा ना, रिवोक बोलते हो, मैं तो खेलता नहीं, तुम लोग खेलते होगे फ्री फायर पबजी वबजी, ठीक है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम वहां पर सेफ फील कर रहे हो, उस गेम वाली दुनिया में तुम सेफ फील कर रहे हो, इसीलिए उसके साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। वैसे ही तुम अपने दोस्तों के साथ सेफ फील करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि सेफ फील करना शुरू करते हैं अपने पीयर ग्रुप्स के साथ लोग, अपने दोस्तों के साथ लोग, ठीक है। दे फील सेफर इन ग्रुप्स एंड इमिटेट व्हाट अदर्स इन देयर ग्रुप डू। दिस ईगरनेस टू बी लाइक पीयर्स कैन समटाइम्स लीड देम इनटू रॉन्ग कंपनी, ठीक है। कई बार अपने दोस्तों के साथ रहने की ये जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, ये उनको कई बार गलत कंपनी के अंदर डाल देती है, गलत संगत में डाल देती है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर ड्रग यूज, ठीक है। जो कोई भी लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स जैसी चीजों के अंदर पड़ जाते हैं, वो ज्यादातर इसी एज में पड़ते हैं, क्योंकि इसी एज में उनकी तीव्र इच्छा रहती है अपने आसपास के अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने की। समय व्यतीत करेंगे, अगर दोस्तों की गलत आदतें हैं वो तुम्हें भी लग जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज है, संभल के स्टेप्स लेना, संभल के कदम रखना, ठीक है। एडल्टहुड क्या होती है? द स्टेज दैट फॉलोज एडोलसेंस इज कॉल्ड एडल्टहुड, ठीक है। एडोलसेंस के जस्ट बाद जो जो अपने पास एज शुरू होती है वो होती है एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या होता है? फुल्ली फिजिकल ग्रोथ हो जाती है भाई, पूरे तरीके से हम फिजिकली ग्रो हो चुके हैं, हम ज्यादा अपना माथा नहीं खपाते, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने को डिसीजन लेना है, सोचेंगे समझेंगे काम करेंगे डिसीजन लेंगे, ठीक है। फुल्ली अपन ग्रोथ हो चुके हैं, फिजिकली फुल ग्रोथ हो चुकी है, और मेंटली भी हम, इमोशनली भी स्टेबिलिटी हमको आ चुकी है, हम सोच समझ के काम करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वैल्यूज लर्न ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस आर ग्राउंडेड, जो भी हमने चीजें सीखी होती हैं एडोलसेंस में या चाइल्डहुड में, वो एकदम ग्राउंडेड हो जाती है, यानी कि स्टेबल हो जाती हैं एकदम, हम उनको मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें ध्यान रखते हैं, हाँ यार ये हुआ था हमारे साथ लाइफ में, ये हुआ था, अब हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको सही पाथ पर चलना है, सही डिसीजन लेना है। तो ये होता है इस एज के दौरान, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग विजन फॉर द फ्यूचर डेवलप, फ्यूचर की एक स्ट्रॉन्ग विजन बोले तो हम भाई सोचने लग जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और अपने करियर के बारे में, जो कि इस मोमेंट पे सोचना बहुत वैलिड है और बहुत ज्यादा सही है। इसमें अभी नहीं सोचोगे तो फिर तक कभी नहीं सोच पाओगे, एडल्टहुड में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेबल रिलेशनशिप्स, इंटेलेक्चुअल एंड करियर परसुइट्स एंड शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक प्रायोरिटी ड्यूटीज बिकम डोमिनेंट, यानी कि इस एज के दौरान हम बहुत ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप्स चाहते हैं कि भाई हमारे रिलेशनशिप जो हो, हमारे पास 10 दोस्त ना हो, एक दोस्त हो लेकिन साथ निभाने वाला हो, अच्छा दोस्त हो, अच्छा मित्र हो, ठीक है। ये चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा करियर एकदम सॉर्टेड हो, हम उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, एकदम स्टेबिलिटी, एकदम प्लान के साथ अपन सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं इस एज के दौरान, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इतना डेवलप हो चुका है, हम इमोशनली इतने डेवलप हो चुके हैं, मेंटली इतने डेवलप हो चुके हैं, साइकोलॉजिकली इतने डेवलप हो चुके हैं, और फिजिकली भी हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम दिन से रात 9 से 5 एक जॉब कर सके, अच्छे से काम कर सके और अच्छे से अर्न कर सके या पढ़ाई कर सके बहुत अच्छा टाइम दे करके, इतने हम फिजिकली भी कैपेबल हो चुके हैं। बचपन में तुम छोटे हो, तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, तुम्हारी बॉडी में दर्द हो गया बैठे बैठे, लेकिन अब क्या तुम भाई फिजिकली तुम्हारी बॉडी एकदम तगड़ी बन चुकी है, अब क्या तुम बैठे बैठे काम कर सकते हो, कुछ घंटों बैठे बैठे करना है या मूव करते हुए काम करना है, जैसे भी करना है, ठीक है। तो ये बात होती है, फिजिकली भी बॉडी पूरी बन चुकी है, मेंटली भी पूरी बन चुकी है। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, गर्ल्स में फर्स्ट साइन क्या होता है, सबसे पहली निशानी क्या होती है प्यूबर्टी की, कि उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। Which of the following is not a secondary sexual characteristics in body in boys? Boys की बॉडी में secondary sexual characteristics इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच वो तो होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं होती बॉयज की बॉडी में, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एडल्टहुड इज द स्टेज इन विच एन इंडिविजुअल शोज रैपिड ग्रोथ स्पर्ट, अटेन्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फुल फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन बी। पूरी की पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, फुल्ली भी फिजिकली भी फुल्ली ग्रो हो जाते हैं, ठीक है भाई, चंगी बातचीत। द टेंडेंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू रिमेन विद देयर फ्रेंड्स या फिर पीयर ग्रुप भी बोला जा सकता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज मेनली बिकॉज दे फील सेफ, उनको ऐसा लगता है भाई इनके अलावा हमारे लिए भगवान ही नहीं है कोई, कभी कभी तो अपन को लगता है कि यही भगवान है, ये लगने लग जाता है, ठीक है। बिकॉज दे फील सेफ इन ग्रुप्स, बिकॉज दे फील सेफ इन ग्रुप्स, ठीक है भाई।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन क्या आ जाती है। अब अपन ने ये पढ़ लिया कि एडोलेसेंस की एज के दौरान हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो जाती हैं। एडोलेसेंस जब खत्म होती है, एडोलेसेंस के दौरान हमको प्रॉब्लम क्या होने लग जाती है, डिप्रेशन हो सकता है। जब एडोलेसेंस खत्म हो जाती है तो एडल्टहुड शुरू होता है। एडल्टहुड में हमारे पास क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, क्या क्या हम एडोलेसेंस में सीख चुके हैं जो एडल्टहुड में हमें काम आ रहा है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है अपने पास एडोलेसेंस एज के दौरान, ठीक है। तो प्रॉपर एंड सेफ फूड अपने पास क्यों इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो अ बैलेंस डाइट इज एसेंशियल। एक बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है इस एज में, क्योंकि हमारी जो फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ दोनों हो रही है। अब क्या है कि अगर मैं अच्छा नहीं खाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं फिजिकली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेंटली ये कैसे अफेक्ट कर रही है इस चीज को। अब भाई मैंने मान ले कि एकदम चटाकेदार रामेन नूडल्स खा लिए, मस्त एकदम मिर्ची वाले नूडल्स खा लिए, उसके बाद क्या होगा, सुबह मेरी हालत खराब होगी, वॉशरूम के अंदर धुएं निकल जाएंगे, ठीक है। धुएं निकले तो उसके चक्कर में मैं परेशान हुआ, मैं इरिटेट हुआ, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो खाना तुम खाओगे वो भी तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिजिकली तो वो अफेक्ट कर ही रहा है कि भाई हमको खाने के अंदर बैलेंस डाइट लेनी है, जिसके अंदर प्रोटीन सही मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में हो, फैट सही मात्रा में हो, विटामिन सही मात्रा में हो, ठीक है। लेकिन वो चीजें अपने को मेंटली भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए हमको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ठीक है। मिल्क सबसे ज्यादा इस एज के दौरान, एडोलेसेंस के दौरान मिल्क हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज के दौरान हमारी बोन ग्रोथ होती है। क्या होती है, बोन्स ग्रो होती हैं, इलोंगेट होती हैं, लार्ज होती हैं, ब्रॉडन हो जाती हैं, ठीक है। तो मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क इज द मोस्ट एसेंशियल सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम से हमारे पास बोन्स बन जाती हैं, मिल्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ये नरिशमेंट दे देती है। नरिशमेंट बोले तो मतलब हमारी ग्रोथ, जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मतलब मसल ग्रोथ जो हो रही है, हमारा पेट जो भर रहा है, नरिशमेंट जो हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। और मिल्क हमें क्या कर रहा है, हमारी बोन्स को ग्रो करवा रहा है, समझे। गुड फॉर बोन्स। ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, अवॉइड स्टोल फूड। अपना बचा कुचा सड़ा हुआ पिज्जा वीजा मत खाया करो, बची कुची पैक्ड फूड मत खाया करो, फ्रेश फूड खाया करो, ठीक है। पड़ा हुआ जो चीजें होती हैं वो तुम्हारे दिमाग को भी सड़ा हुआ बना देंगी, ठीक है, इसीलिए फ्रेश चीजें खानी चाहिए। स्टोर कुक्ड फूड, मिल्क, बटर, फिश, ये सारी चीजों को अपने को एकदम रेफ्रिजरेटर में प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, अगर हम स्टोर फूड कर भी रहे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। जो फास्ट फूड होता है अपने पास, फास्ट फूड क्या सर, जो तेज भागता है, हाँ खाना भागता ही तो है, बहुत अच्छे। फास्ट फूड बोले तो जो कि तुम्हें भागने पर मजबूर कर दे, भाई खाया, अरे ये तो फास्ट फूड निकला, अब तो फास्ट फूड भागना पड़ेगा, दिक्कत हो गई भैया, ठीक है, वो वाला फूड, ठीक है। तो वो मत खाया करो, क्योंकि फास्ट फास्ट भागना पड़ जाएगा, कहीं निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन का क्या है, प्रॉपर। सर ये हाइजीन की क्या बात हुई इसके अंदर, ये तो डेली लाइफस्टाइल वाली चीजें बता रहे हो आप, हाइजीन की बात अभी करेंगे, और हाइजीन के ही ये पार्ट्स भी हैं, ये भी पार्ट्स हाइजीन के ही हैं, सही बात बताऊं तो, ठीक है। प्रॉपर लाइफस्टाइल का अपने पास क्या है भाई सीन, एडिक्वेट स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करते रहेंगे तो अपना दिमाग शांत रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी इस एज के दौरान। जो भी अपने पास जनरलाइज चीजें होती है इस एज में सबके साथ हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए अपना जो कंट्रोल होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा बॉडी पर, वो अपन अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, प्रॉपर अपने पास अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो, ठीक है। स्मोकिंग, एल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीजों से एकदम दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी को और ज्यादा अनस्टेबल करती हैं। जो अपन अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं रह पाता, हम और ज्यादा अपने दुख के बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तुमने फिल्मों में देखा होगा, यार भाई यार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, यार भाई आज तो पियेंगे भाई, आज तो हम पी के रहेंगे, ठीक है। लेकिन पी के क्या कर रहे हैं, पी के और ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमको नहीं करना, हमको अपने दुख को याद नहीं करना, अपने लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, हमको अच्छी चीजें याद करनी है, हमको योगा करनी है ताकि हम लाइफस्टाइल हमारी अच्छे से बनी रहे, प्रॉपर स्टेबल हमारा लाइफस्टाइल रहे, एक्सरसाइज करनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस बता रखी है, ठीक है। एक्सेसिव टेलीविजन या फिर कंप्यूटर, अपना स्क्रीन टाइम हमें लिमिटेड रखना है। ऑफ कोर्स आजकल के जनरेशन में जो अपने पास अभी जैसे पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होगे, वीडियो भी अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे तो भी स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है, स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो लाइफ ऐसी हो चुकी है कि डिपेंडेंस हो चुकी है टेक्नोलॉजी पर, किस पे, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पर डिपेंडेंस हो चुकी है। लेकिन स्टिल हमें कम से कम ट्राई करना है कि हम कम से कम टाइम इन चीजों को दें और ज्यादा से ज्यादा टाइम बुक को दें,
पढ़ना हमें रोज चाहिए, थोड़े बहुत बुक्स वगैरह, वो चीजें भी अभी अपन आगे जानेंगे क्या क्या हमें करना चाहिए डेली अपनी लाइफ में। ठीक है, क्लीनलीनेस कैसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन अब तो ठीक है, क्लीनलीनेस ठीक है, तो हमको हाथ धोने चाहिए, जो अपने पास बेसिक हमारे फंडे होते हैं कि हमें किस तरीके से क्लीनलीनेस ओबे करनी है, वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं। तो ये तुमको पता है, ब्रश करना चाहिए टीथ हमें हर मील के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है, सुबह हर मील के बाद और रात को सोने से पहले, यहाँ पर ऐसा लिखा है। लेकिन भाई हर मील के बाद तो मैं खुद नहीं करता, मैं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करता हूँ, तो तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, हाथ हमें धोने चाहिए जब भी हम कहीं बाहर से आए या खाने से पहले, खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। नहाना रोज चाहिए, बहुत ज्यादा डेली लाइफस्टाइल की अपने पास आदतें, अच्छी आदतें लिखी हैं यहाँ पे, जो कि सारी हम जानते भी हैं लेकिन शायद ओबे नहीं कर पाते कई बार। यार मम्मी बहुत सर्दी हो रही है यार, मैं नहीं नहा रहा, मैं स्कूल नहीं जा रहा, और रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। ठीक है, वो हमको नहीं करना है। ठीक है भाई, ठीक है जी, तो असुविधा के लिए खेद है छोटी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चेंज क्लोथ डेली, अपने को जो क्लोथ्स हैं वो डेली अपने को चेंज करने चाहिए। अगर हम सर्दियों में कभी नहाए भी ना, तो भी हमको अंडर गारमेंट्स तो चेंज करने ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और हमको टाइट क्लोथ्स पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टाइट क्लोथ से क्या होता है भाई, हमारी जो बॉडी है बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम सी दिखती है। स्लिम ट्रिम तो खैर अलग बात है, जो हमारी स्किन है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो बहुत ज्यादा दब जाते हैं। ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगता है, तो सही नहीं बात है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, मेंटेनिंग गुड टॉयलेट habits, wash hands after with soap after using the washroom after defecation। ठीक है, defecation मतलब चाहे हम पॉटी करके आए हैं, चाहे हम सुसु करके आए हैं, हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। ठीक है भाई, वॉश फीट डेली एंड कीप देम प्रोटेक्टेड, हमको अपने पैर हमेशा धोने चाहिए रोज के रोज। ठीक है, क्यों धोने चाहिए, क्योंकि हम शूज पहनते हैं, हम सॉक्स पहनते हैं, स्वेट हमें बहुत ज्यादा आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, जो कि वहां पर जैसे कहते हैं ना कि भाई तूने अपना जुराब उतारे, तेरे पैरों से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, क्यों आ रही है भाई, अनहाइजीनिक क्यों है तू, क्योंकि तूने अपने पैर अच्छे से वॉश नहीं किए। अगर तू वॉश करता रेगुलर बेसिस पे, दिन में 2 बार अपने पैर वॉश करता, सुबह नहाते वक्त और रात को घर जाने के बाद जूते उतार के, तेरे पैरों से कोई बदबू नहीं आती। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना है अपने को। वॉश एंड कोम हेयर, जो बाल होते हैं उसको हमें रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए, क्लीन कोम के साथ, साफ कंघी के साथ बालों को बनाना चाहिए, एकदम ठा लगेंगे। ठीक है भाई, ये बात है। और वॉश आईज डेली, हमें आंखों को रेगुलरली धोना चाहिए। लैक ऑफ क्लीनलीनेस कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे खुद को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गर्ल्स होती है उनको एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, व्हेन दे आर ऑन पीरियड्स, तब उनको खास ध्यान रखना चाहिए खुद के हाइजीन का, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस उसी मोमेंट पे होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक और बार कर लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स कॉम्बैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। स्ट्रेस जो होता है, जो जिससे डिप्रेशन भी हो जाता है, वो कम होने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे संजू फिल्म अगर तुम लोगों ने देखी हो, उसके अंदर जब रणबीर कपूर ने जो संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर को जब ड्रग्स की आदत लग जाती है, वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है, स्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा हो जाता है कि भाई मेरे को ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स चाहिए, है ना भाई। तो भाई उसको क्या होता है, वो जहां पर रिहैब में जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वहां पर वो क्या करते हैं, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ खुद ऐसा होता है कभी कभार, ऐसे मतलब आजकल मेरा जिम जैसे कभी कुछ दिनों के लिए छूट जाता है, तो मेरे को लगता है यार लाइफ में वही टेंशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और ये सिर्फ एडोलेसेंस के लिए नहीं है, हर एज के लिए। तुम फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे, थोड़े बहुत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगे फिजिकली, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो जिम हो, चाहे योगा हो, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। मेरा कभी जिम छूट जाता है तो मेरे को लगता है यार क्या हो गया, कुछ सही नहीं चल रहा लाइफ के अंदर, जिम वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करता हूँ तो ऐसा होता है कि लाइफ में एक फिजिकल एक्टिविटी और जुड़ गई। ठीक है, तो मेरे पास एक मोटिव रहता है कि हाँ यार सुबह गए, फिर वापस घर आए, पूरा का पूरा दिन एक रूटीन के हिसाब से चलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, बहुत स्ट्रेस है सर, नाम सुनते ही सर क्या बताए, इतना स्ट्रेस आ चुका है कि मन कर रहा है बस अभी के अभी बंद कर दूं। ठीक है, क्या बंद कर दूं, बस अभी के अभी बंद कर दूं, बस अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इस एज में लोगों को इतना ज्यादा लगता है ना कि यार मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। और वो किस वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से होता है। स्ट्रेस होता क्या है एक बार जानते हैं। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, ऑल्सो कॉल्ड टेंशन, टेंशन भी बोला जाता है। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन बोले तो सर में इतना दर्द होने लगता है, हम इतना ज्यादा मेंटली सोचने लगते हैं किसी चीज के बारे में, किसी चीज या हर एक चीज के बारे में, जो हमको टेंशन बहुत ज्यादा दे देती है, जिसको अपन स्ट्रेस भी कहते हैं।
ठीक है। इट इज द बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड्स वेदर गुड और बैड, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है चाहे हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम किस तरीके से उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मार्क्स हमारे ज्यादा आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, लेकिन हम उसमें भी स्ट्रेस ले रहे हैं। यार मार्क्स तो मेरे 90 में से 86 आ गए हैं, लेकिन ये प्रेरणा के 88 कैसे आ गए, स्ट्रेस हो रहा है बहुत, कैसे आ गए, मैं इतना पढ़ा था, इससे ज्यादा पढ़ा था, ये तो स्कूल वालों की पिकनिक ट्रिप पर भी गई थी, मैं तो गया भी नहीं था, फिर भी इसने ऐश करिए, फिर भी इसके ज्यादा मार्क्स आ गए, कैसे आ गए। स्ट्रेस ले रहे हो तुम, अच्छी चीज पे भी स्ट्रेस ले रहे हो। बुरी चीज हुई है, मार्क्स आए नहीं, फेल हो गए, तो स्ट्रेस लोगे ही लोगे। खराब चीज पे भी लोगे, अच्छी चीज पर भी लोगे, अगर स्ट्रेस होगा तो। ठीक है, टेंशन इस तरह से लेता है इंसान इस एज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस कॉजेज द बॉडी टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स इनटू द ब्लड। स्ट्रेस जब होता है तो कुछ हार्मोन्स हम ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, जो कि हमें और ज्यादा दिक्कत देते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेस अफेक्ट्स अटेंशन। अटेंशन हमारे पास जो होती है, अटेंशन इस एज में क्या होता है, अटेंशन क्या होता है इस एज में, इंसान को अटेंशन, कई बार अटेंशन का भूखा बन जाता है। जैसे कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बस लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की अटेंशन लेने के लिए वो काम कर रहा हूँ। जैसे मतलब मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ, मैंने रैंडम कोई बात बोल दी, अरे मैम ऐसा होता है, सब बच्चे मेरे को देख के हंस रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, चलो यार मैंने सबका एंटरटेनमेंट कर दिया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो बात, ये इस एज के अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अटेंशन हो जाती है, अटेंशन लेने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोग है उल्टा होता है, उनको अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए होती, वो बस इंट्रोवर्ट बन के आ जाते हैं, दूर दूर से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नमस्कार, दूर से है हेलो, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है कुछ लोगों के साथ ऐसा इस में। दो, थॉट प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, अटेंशन लेने की अपने पास कैपेबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बॉडी फंक्शन तरीके से करने लग जाती है, लीडिंग टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक सेकंड, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होने लग जाते हैं कई बार स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स वेरिंग विद इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, जो कि स्ट्रेस कॉज करता है। स्ट्रेस जिनको ज्यादा होता है उनकी खुराक कम हो जाती है, खुराक कम हो जाती है मतलब उनकी डाइट कम हो जाती है, तो फिजिकली भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, और मेंटली तो हो ही रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा सोच रहे हैं, एक छोटा सा दिमाग है अपने पास, उसमें इतना ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, उससे इतना ज्यादा सोच रहे हैं, दिक्कत हो रही है। ठीक है, स्ट्रेस कैन कॉज डिक्लाइन इन हेल्थ एंड एफिशिएंसी। जैसा मैंने बताया, हेल्थ अपने पास खराब हो जाती है, एफिशिएंसी खराब हो जाती है, काम नहीं हो पाता। देखो भाई साहब को लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठे हैं लेकिन अपना माथा कूट रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल इन मॉडर्न सोसाइटी। मैनेज करना स्ट्रेस को बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ज्यादा आयरनिकल लाइन है। स्किल, यहां पर स्ट्रेस को मैनेज करना एक स्किल बताया गया है, एक स्किल बताया गया कि भाई मॉडर्न सोसाइटी में आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि भाई स्ट्रेस इतना ज्यादा है लोगों को कि भाई अगर तुम स्ट्रेस से लड़ पा रहे हो, स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो ना, तुम बहुत स्किलफुल इंसान हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है भाई कसम से, अगर तुम स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो तो सही बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज किस प्रकार से किया जा सकता है, योगा करके मैनेज किया जाता है। योगा जो होती है, हमारी जो इंद्रियां होती है, कपाल भाती कर सकते हैं हम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, अलग अलग आसन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, पोस्चर, हमारा फिजिकल पोस्चर सही हो सकता है, कंबाइंड फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग सही हो सकती है, मेडिटेशन होती है इसके अंदर और रिलैक्सेशन होती है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके, हमारे इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी जो टोन होती है, हमारा बोलने का तरीका, हम बहुत ज्यादा एकदम स्टेबल हो जाते हैं, हम बहुत तरीके से बात करने लगते हैं, लोगों से इरिटेटेड रहते हैं पहले, लेकिन योगा करने के बाद हमारी माइंड स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि हम तमीज से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारी अच्छी हो जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है लंग्स का, अनुलोम विलोम, वो सही हो जाता है अनुलोम विलोम से। एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा आ जाती है, हमारा दिन अच्छा जाता है, रिफ्रेशिंग जाता है, वाइटैलिटी हो जाती है, हम वाइटल, हमारे जो प्रोसेस होते हैं लाइफ के बहुत ज्यादा वाइटल हो जाते हैं। ठीक है, वेट रिडक्शन, अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, बहुत ज्यादा आलसी हो, बहुत ज्यादा तुम खाते हो, ठीक है, तुम्हारी ये आदत सुधार सकता है योगा, तुम्हारा जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूव्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है भाई, है ना, हमारी रिफ्रेशनेस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी एथलेटिक जो हमारे पास कैपेबिलिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो भी बढ़ी जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, योगा का हमने देख लिया, एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी अपने पास बेनिफिट्स योगा के हैं उसके उतने ही एक्सरसाइज के भी अपने पास बेनिफिट्स हैं। एक्सरसाइज हमको डेली 30 से 45 मिनट करनी ही चाहिए, चाहे हम उसके अंदर फिर योगा कर लें, 1 घंटा अपने को अपनी फिजिकल ग्रोथ को देना है, चाहे जिम कर लें चाहे योगा कर लें। जिम खैर तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा, एडोलसेंस की एज में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी देख लो भाई। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जिम बचपन से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं होती, ये नहीं होती, मैं खुद से सजेस्ट नहीं करता, हाइट रुक जाती है, सच में हाइट रुक जाती है।
ठीक है, तो ये होता है 30 से 1 घंटा अपने को फिजिकल एक्टिविटी को देना ही देना, चाहे योगा हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे रनिंग हो, चाहे जिम हो, कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो ये बात है। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं रात रात भर भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, रात रात भर फोन चला रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा करके बैठे हैं, लेकिन स्लीप रात को पूरी नींद ले नहीं रहे हैं, सुबह सुबह सोते हैं, दिन दिन को उठते हैं, पूरा अपना स्लीप शेड्यूल एकदम खराब कर रखा है। तो वो तुम्हारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, और फिजिकल पे तो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मील स्किप होने लग जाएंगे। रात को तुम सुबह सोए हो, रात भर पूरे भूखे भूखे बैठे रहे, गेम खेलते रहे, सुबह सोए हो, दिन को उठ रहे हो, दिन में 1-2 टाइम का मील ले रहे हो, क्या बात है ये। ठीक है, ये बात हो जाती है। रीडिंग, जो अपने पास रीडिंग की आदत होनी चाहिए, नॉवल हो या कोई सी भी बुक हो, तो तुम्हें वो तुम्हारा क्या करेगी, दिमाग को शांति देगी और तुम्हें नॉलेज भी देगी। ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिवली, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिवली होगा। ठीक है, जो सोचोगे वही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, कर बुरा सो हो भरा, तो अपने को बुरा करना नहीं है। बुरा कब नहीं करेंगे, जब अपन पॉजिटिवली सोचेंगे। ठीक है, तो अपने साथ बुरा होगा भी नहीं, ये बात है। ठीक है, लाफिंग, हंसते रहना चाहिए। अब तुमने देखा होगा, जब कभी तुम अगर सुबह सुबह पार्क वार्क में जाते हो, अपने आसपास तुम्हारे घर के पास अगर पार्क वगैरह होंगे, वहां पर तुमने देखा होगा कुछ अंकल लोग होते हैं, सुबह सुबह एकदम झुंड बना कर क्या कर रहे होते हैं, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, है ना भाई, ये क्यों कर रहे होते हैं भाई साहब, एक दूसरे को बटोर रहे होते हैं, आ जाओ भाई तुम भी हमारे साथ हंसी हंसी मजाक वाली एक्सरसाइज करो। कोई जोक क्रैक नहीं कर रहा वहां पे, कोई वहां पर जोक क्रैक नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई लाफिंग सबसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है। जितना ज्यादा हंसोगे उतना ज्यादा तुम अंदर से अच्छा फील करोगे। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा ऐसे किया ना 2 बार, बस मेरे को लग रहा है कितना रिलीफ फील कर रहा हूं मैं अंदर से। कभी खुद करके देखना ये चीज, ऐसे करके नीचे झुके तुम, सांस अपनी छोड़ी, हाँ 3 बार करना और एकदम छोड़ देना खुद को ढीला, और तुम फील करोगे अंदर से कितना अच्छा फील होगा तुमको, कसम से। तो लाफिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये करते रहना चाहिए। तो भाई देखो, अब क्या है कि लाइफ इंसान की इतनी ज्यादा बिजी हो गई है, इतनी ज्यादा चीजों में स्टक हो गई है, कि हमारे पास खुद तो ऐसे मौके हैं नहीं, खुद तो ऐसी चीजें हैं नहीं जिनके बारे में हम सोच करके खुश हो पाए। ठीक है, तो इसलिए आर्टिफिशियल नॉर्मली ही किसी भी बात के बारे में सोच करके हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज हो गई। हंसना ही तो है, मेन मोटिव क्या है, हंसना ही तो है, तो हंस लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग, लंबी सांसें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस में तेरी सांस मिली तो डीप ब्रीदिंग आई। तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर तुम भाई ऐसे कर रहे हो, मुंह से कभी सांस मत लेना। ठीक है, मैं जब बचपन में बास्केटबॉल खेला करता था, मेरे कोच साहब मेरे को बताते थे कि जब तू भाग रहा है, लैप शॉट मार रहा है जब तू, तो भाई ड्रिबल करते करते तेरे को आगे तो जाना है, बास्केटबॉल ड्रिबल करते करते आगे जाना है, लेकिन तू ना मुंह से सांस मत ले, जल्दी थक जाएगा, लंबी जंप्स नहीं ले पाएगा। तो मुंह से सांस नहीं लेनी हमको, हमेशा नाक से सांस लेनी, चाहे हम जितना भी तेज भाग रहे हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो सही रहेगा। ठीक है भाई, आगे क्या होता है, मेडिटेशन। हमको लाइफ में मेडिटेशन दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट करनी ही चाहिए, करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेबिलिटी, असल में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें हमें मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देंगी। और कसम से बताऊं तो आजकल पिछले कुछ सालों में, जब से लेके ये जेनजी जनरेशन आई है, ठीक है, मैं भी जेनजी हूं, क्या झूठ क्या बोलूं। ठीक है, ये जो जनरेशन आई है, इसके दौरान ना पता क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा बॉडी के अंदर ना मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। मेंटल प्रॉब्लम से लोग ज्यादा जूझ रहे हैं। तो वो सही करने के लिए हमारे लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी अपन ने फैक्टर्स पढ़े वो सारे हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा ब्रीदिंग रेट सही होगा, हम बैठ के शांति से किसी चीज के बारे में सोच पाएंगे, फोकसिंग पावर हमारी सही हो जाएगी, क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग के अंदर आते हैं वो हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तुम कहोगे कि यार चलो मैं खेल के आता हूं फिर आके पढ़ाई करूंगा। अब तूने सोचा था मैं 1 घंटा खेलूंगा, लेकिन तू जाकर के 3 घंटा खेल रहा था, तूने कहा मम्मी मैच चल रहा था इसलिए मैंने सोचा पूरा खत्म करके ही आता हूं। ठीक है, ये क्या बात हुई, तू जब सोच के गया 1 घंटा खेलना है तेरे को, तू 1 घंटा खेल के आ जा, खेलना बहुत जरूरी है, 1 घंटा खेल के आ जा, बाकी का काम पढ़ाई भी तो करनी है ना बाकी का टाइम। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तुम्हारे आधे अधूरे काम रह जाएंगे, ये काम सारे आधे अधूरे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किससे हो पाएगा, वो टाइम मैनेजमेंट से ही हो पाएगा। हॉबीज, अपनी हॉबीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे मैं अगर पर्सनली बताऊं, मेरी हॉबी बचपन से लेकर रही है, बचपन में बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन 8 9 10 साल से मैं एक्टिंग कर रहा था, तो एक्टिंग थिएटर की मेरे को हॉबी बहुत पसंद थी। मैं आज जॉब कर रहा हूं, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरा पैशन जो है, हॉबी जो है एक्टिंग परफॉर्म करना, वो भी मैं साइड बाय साइड थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, थोड़े बहुत ऑडिशन देता रहता हूँ, मजा आता है, मजा आता है, फॉलो कर रहा हूँ, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। क्यों सेटिस्फाइड हूँ? क्योंकि साथ साथ अपनी हॉबी को भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं उसको एक टाइम पर अपना फुल टाइम बनाना चाहता था, लेकिन एक्टर बनना ऑफ कोर्स हर किसी की बात नहीं होती। सिर्फ हार्डवर्क मैटर नहीं करता, किस्मत भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो हॉबीज को अपने फॉलो करते रहना। किसी को क्रिकेटर बनना है, मैंने यहाँ पर बहुत लोग देख लिए। अच्छा चलो एग्जाम्पल देता हूँ उनको, एक बढ़िया था। ये स्टूडियो पर्सन है ना, यहाँ पर स्टूडियो के अंदर, क्योंकि ये शूट कर रहे हैं हम, तो स्टूडियो पर्सन सर जो है, ये एक बार ये रैंडमली मेरी यहाँ पर पीपीटी वगैरह लगा रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, टेक्निकल प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो रैंडमली जब तक वो बफर हो रहा होता है, कुछ ना कुछ लग रहा होता है, तो मैं इनको देखता हूँ, ये ना ऐसे बॉलिंग का एक्शन कर रहे होते हैं। लॉन्डो की बहुत आदत होती है, लड़कों की बहुत आदत होती है, बैठे बैठे ऐसे बल्ला घुमाएंगे हवा में, बॉल ऐसे फेंक देंगे, बॉलिंग कर देंगे। मैंने कहा सर क्या बहुत शौक है क्रिकेट का आपको? कहते सर वो क्रिकेटर बनना था। मैंने कहा फिर अब? तो कहते कि मैं तो अभी भी खेलता हूँ, मैं यहाँ पर नाइट शिफ्ट पे आता हूँ और सुबह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सुबह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कभी कहीं मैच, कभी कहीं मैच, टीम है अपनी, खेलते रहते हैं। पैशन नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वही होता है, अपनी हॉबी को नहीं छोड़ना, तो तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी अपने आप अच्छी रहेगी और फिजिकल स्टेबिलिटी तो रहेगी। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, पजल्स हो, और एनी एंजॉयलेबल एक्टिविटी जिसको तुम एंजॉय कर रहे हो, एक ऐसी एक्टिविटी जिसको तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम अंदर से खुश हो। लाफिंग वाली तो बात हो गई है ना, अंदर से खुश हो तो स्ट्रेस कैसे होगा? स्ट्रेस तो भाई अच्छे से एकदम छुट्टी हो जाएगी स्ट्रेस की, जब तुम एंजॉय करोगे किसी काम को, अंदर से खुश होगे तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपने चैप्टर सारा खत्म होता है, थोड़े से क्वेश्चंस लास्ट में करते हैं और खत्म करते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ? बोन हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दूध। दूध इंपॉर्टेंट है, दूध। ठीक है भाई। विच प्रैक्टिस इज करेक्ट फॉर मेंटेनिंग डेंटल हाइजीन? डेंटल हाइजीन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रशिंग वंस इन द मॉर्निंग ओनली, ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील एंड बिफोर बेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या ऑप्शंस? यूजिंग एनी कोम फॉर क्लीनिंग टीथ। क्लीनिंग टीथ, वाह क्या ऑप्शन है। दांत को अपने कंघी से कौन मांज रहा है? दांत को कंघी से कौन मांज रहा है भैया? हमको मिलना है उस प्राणी से। ठीक है, वॉशिंग माउथ ओनली विद वाटर, नहीं भाई, हम ये बी ऑप्शन में खुश हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस? ठीक है, स्ट्रेस का इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं है? फास्टर हार्ट बीट, स्ट्रेस होता है तो हार्ट बीट धक धक होने लग जाती है, धड़कन बहुत बढ़ जाती है भाई। ठीक है, इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन हमारी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है? नहीं, सो दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी हॉबी टू रिड्यूस स्ट्रेस? स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छी हॉबी कौन सी होती है? स्लीपिंग ऑल डे। हाँ सर सारा दिन सोते रहेंगे, हम तो नोबिता के प्रजाति के आदमी है तो भाई, है तो नोबिता के, हम तो पूर्वज हैं, हम तो सारा दिन सोते रहेंगे, हमारा स्ट्रेस भी ऐसे ही कम होगा। नहीं बुड़बक, नहीं सोना पूरा पूरा दिन। अपने को रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, म्यूजिक करनी है, अपने पैशन को, अपनी हॉबी को फॉलो करते रहना है, तो अपन खुश रहेंगे, स्ट्रेस कम होगा। ठीक है भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे भाई खत्म हो गया, देखा भाई कितनी जल्दी अपन ने ये निपटा दिया पूरा का पूरा, कितनी जल्दी हमने ये पूरा का पूरा निपटा दिया। एडोलेसेंस चैप्टर का अपन ने वन शॉट तुमको दे दिया। ठीक है भाई, अब जब भी चाहे तुम्हारे मिड टर्म में आने वाला है, मिड टर्म नहीं हुआ है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट भाई, पूरा का पूरा वन शॉट देख लेना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, ताकि सिर्फ तुम अच्छा स्कोर ना करो, वो भी अच्छा स्कोर करे। जलना नहीं है किसी से, अपने को अव्वल रहना है, खुद की मेहनत करनी है, खुद का अपना काम अच्छे से करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, हॉबीज फॉलो करनी है। एडोलेसेंस में इस चैप्टर में जो भी चीजें मैंने समझाई है उनको फॉलो करना है, तो भाई स्ट्रेस भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी, मौज कटती रहेगी। ठीक है भाई, तो अगले वन शॉट में मिलेंगे बहुत जल्दी, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, वन शॉट जो एडोलेसेंस चैप्टर का था वो यहां पर समाप्त हुआ। आज को इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इफ यू हैव अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना, और ऐसे ही हंसते रहना। बाय बाय।